की मोस्ट अवेटेड फिल्म आदि पुरुष 3 दिन पहले पर्दे पर आ चुकी है। फिल्म को देखने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोग बहुत गुस्से में हैं। जो दर्शक फिल्म को देख करके आ रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया जैसी सामने आ रही है उसको देख करके मालूम हो रहा है कि उनको फिल्म बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। अब वो पसंद फिल्म को क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि फिल्म बड़ी फिल्म में बहुत पैसे इसमें खर्च हुए हैं। जैसा जानकारी मिली है, तकरीबन 700 करोड़ रुपए में ये फिल्म बनाई गई है और बहुत बड़े बड़े स्टार इसमें शामिल हुए हैं जिनकी अपनी बहुत बड़ी फॉलोइंग है और उनका एक बहुत बड़ा दायरा भी है। तो ऐसे में फिल्म को देख करके जो दर्शक आ रहे हैं, उनके जो विचार हैं, उनके जो व्यूज आ रहे हैं, वो फिल्म को लेकर के निगेटिव है। अब इतना पैसा खर्च करने के बाद आदि पुरुष बनाने की ज़रूरत निर्माता, निर्देशक, राइटर इन लोगों को क्यों पड़ी? तो थोड़ा सा समझ लें कि ये फिल्म जो है वो हिंदी के दर्शकों के लिए नहीं बनाई गई है। जिन लोगों ने रामानंद सागर का रामायण देखा है, ये उन दर्शकों के लिए नहीं है। ये जो हिंदुत्ववादी विचारधारा है उसके प्रचार प्रसार के लिए साउथ इंडिया में, साउथ जो भारत है उसमें हिंदुत्व के एजेंडे को स्थापित करने के लिए प्रभास को इसमें शामिल किया गया। वहीं की एक्ट्रेस है और फिर फिल्म को तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम कई भाषाओं में हिंदी के साथ साथ बनाया गया है। तो फिल्म जो मेकर्स हैं, फिल्म के जो राइटर्स हैं, उन्होंने इस फिल्म को ये हिंदी के दर्शकों के लिए नहीं बनाई है। रामानंद सागर का सीरियल देख चुके रामायण वाले दर्शकों के लिए नहीं बनाई है, इसलिए यह फिल्म पसंद नहीं आ रही है लोगों को। चूँकि रामायण 3 दशक पहले जिन लोगों ने रामायण देखा है उनको ये फिल्म पसंद नहीं आएगी। जिन लोगों ने अपने बचपन में प्राइमरी की क्लासेस में राम के वनवास की और लंका विजय की कहानियाँ पढ़ी हुई हैं, उनको ये बेहुदा फिल्म लगेगी। क्योंकि रामचंद्र जी का जो कैरेक्टर है या कृष्ण जी का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही सभ्य और बहुत खूबसूरत, उसमें कहीं एंगर नहीं है, कहीं किसी तरह का जिसको कहना चाहिए बड़ापन नहीं है। वो बहुत मीठी सी मुस्कान के साथ बात करते हुए दिखाए जाते हैं। जो पुरानी किताबें हैं प्राइमरी में जो पढ़ाई जाती थी सन 80 के दशक में, उसमें रामचंद्र जी धनुष कंधे पे लटका हुआ और गिरे वस्त्र पहने हुए, उनके साथ में लक्ष्मण जी और सीता जी वो जंगल को जा रहे हैं और फिर भी उनके चेहरे पे किसी तरह का तनाव नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है। पूरी उनकी अपनी जो सत्ता थी, राज था, वो उनके हाथ से छीन लिया गया था और 1 साल नहीं बल्कि 14 साल के लिए, 14 साल बहुत लंबा वक्त होता है, उसके लिए उनको जंगल में जाना पड़ रहा है। और फिर ये तमाम चीज़ें घटती हैं जो कहानी को रामायण में दिखाया गया था। ये चीज़ें बचपन में किताबों में पढ़ाई गई थी। अब जिन लोगों ने राम जी को उस रूप में देखा है उनको ये राम पसंद नहीं आएंगे, ये हनुमान पसंद नहीं आएंगे। जो हनुमान आंखें बंद करके, सर झुका करके राम के सामने मौजूद होते थे, बैठे होते थे, घुटना उनका झुका हुआ होता था और पूरा मस्तिष्क जो है, गर्दन उनकी झुकी हुई होती थी। अब के जो हनुमान है वो एकदम गुस्से में, लाल पीले जो गाड़ियों के पीछे तस्वीरें लगाई जाती हैं। तो ये जो हनुमान है वो बजरंग दल वाले हनुमान है। ये इत्तेफाक की बात है कि कल भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस बात को कहा है। और उससे पहले मैंने जब ये ट्रेलर इसका देखा, जो वीडियो ट्विटर पे मौजूद हैं, उसमें हनुमान जी को देखा, तेल भी तेरा, कपड़ा तेरा, जलेगी भी तेरे बाप की। तो इस तरह के जो डायलॉग्स इस्तेमाल हुए हैं तो वो पब्लिक को नहीं आएंगे पसंद, क्योंकि ये हनुमान की भाषा नहीं है। तो ये डायलॉग सुनने के बाद मैं महसूस कर रहा था कि ये तो बजरंग दल वाली भाषा है और हनुमान जी को इस्तेमाल किया जा रहा है बजरंग दल के कार्यकर्ता के रूप में। आगे चल के रात को देखा कि ये कोई एक बयान भूपेश बघेल जी का इस बारे में वो प्रकाशित हुआ है, हमने भी उस पर खबर छापी है। तो जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो रिव्यू आ रहे हैं लोगों के, वो प्रोफेशनल लोग हैं जो रिव्यूज़ अपने दे रहे हैं, अपने व्यूज़ दे रहे हैं
और जो फिल्में देख करके निकल रहे हैं वो दर्शक हैं, आम दर्शक है, तो हिंदी का दर्शक ये समझ ले कि ये फिल्म एक एजेंडे के तहत बहुत सूझबूझ के साथ, बड़ी तैयारी के साथ 700 करोड़ रुपए हवा में खर्च नहीं करने के लिए बनाई गई है। इसके ज़रिए साउथ इंडिया में जो हिंदुत्व का एजेंडा है, जो संघ का एजेंडा है, उसको लेकर के बनाई गई है। वहाँ पर आरएसएस को, यह आपको जानकारी दे दें कि भारत में सबसे ज़्यादा आरएसएस की जो शाखाएं हैं वो केरल राज्य में हैं, और उसके बाद है दूसरे नंबर पर वो पंजाब राज्य है। केरल में जो जनसंख्या है उसमें मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा है। पंजाब में सिख समाज के लोग बहुत ज़्यादा हैं। संघ को जो प्रॉब्लम है, संघ का जो दुश्मनी है वो दो समाज से है, एक सिख समाज है, दूसरे नंबर पर मुस्लिम समाज है। सिख समाज के खिलाफ वो खुल करके नहीं बोल सकते हैं। वो बोलते किस तरह से कि अपने प्रचारकों के जरिए औरंगजेब को, बाबर को, अकबर को, इन लोगों ने कितने अत्याचार किए थे सिखों पर, उनकी कहानियों को लोगों के सामने कहलवाते हैं ताकि सिख समाज मुसलमानों से दूरी बना के रखे। लेकिन वो दूरियां नहीं बन पाती हैं, टूट जाती हैं जब आंदोलन होता है CA/NRC का और दूसरे मामला आते हैं, तो सिख समाज के लोगों को हम देखते हैं कि मुस्लिम समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। ये इससे प्रॉब्लम होती है आरएसएस को। अब चूँकि आरएसएस के एजेंडे पे बनाई हुई फिल्म है, आपको ये बता दें, थोड़ा सा और हम फ्लैशबैक में जाएंगे कि भारत में जो फिल्में बनना शुरू हुई वो 1913 में पहली फिल्म दादा साहब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। उसके बाद भारत की पहली जो बोलती फिल्म है वो आलम आरा है। पहली जो रंगीन फिल्म है वो आन फिल्म है। पहली सिनेमास्कोप फिल्म वो कागज़ के फूल गुरुदत्त साहब की फिल्म है। भारत का जो शुरू का सिनेमा है उसमें वामपंथी जो विचार था वो हावी था। उसमें राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर समाज को दर्शाते थे और समाजवादी समाज को दर्शाते थे। वो साम्राज्यवादी विचारधारा के ख़िलाफ़ फिल्में बनती थी उस वक्त में, जो आगे चल करके इसी सिनेमा को महबूब खान और वी शांताराम और आपके बिमल रॉय ने दो बीघा ज़मीन, यहूदी, इन फिल्मों में वामपंथी विचार को बहुत मजबूती के साथ दिखाने की कोशिश की है और समाज कैसे बेहतर हो इसको दिखाने की कोशिश की है। मदर इंडिया में महबूब खान ने, और भी बहुत सारी फिल्में। महबूब खान की फिल्म एक रोटी है जिसमें शेख मुख्तार हीरो हुआ करते थे। बहुत बड़ी फिल्म है, बहुत खूबसूरत फिल्म है, कभी वक्त मिले तो देखें उसे। तो वो विचारधारा जो वामपंथी विचारधारा थी, शुरू में उस विचारधारा के लोग फिल्मों में थे और समाज को लेकर के, समाज को ध्यान में रखते हुए फिल्में बनती थी। आगे चल के ये सिनेमा राज कपूर के वक्त में आता है और राज कपूर ने जो भारतीय समाज था उसका आईना दिखाने की शुरुआत की। श्री 420, आवारा, ये वो फिल्म है जो एकदम जो इंडियन सोसाइटी थी वो पर्दे पर उन्होंने पेश कर दी थी। फिर सिनेमा आता है जिसमें बहुत जिसको कहना चाहिए मसालेदार फिल्में बनना शुरू हुई, मार धाड़ से भरपूर और स्टोरी टाइप की, और उसमें रोमांटिक फिल्में बनना शुरू हुई। इसी पीरियड में वो फिल्में बनी थी जो कहानियों की फिल्में होती थी और ख़ास तौर से बंगाल के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे वो इन फिल्मों को बना रहे थे और मनोरंजन की फिल्में होती थी। 20 साल बाद है, बहुत खूबसूरत फिल्म थी वो। ममता है, अनपढ़ है और आपके बहुत देवर फिल्म है। तो ये वो सिनेमा था जो पैरेलल सिनेमा जिसको कह सकते हैं, कॉमर्शियल भी था, पब्लिक का सिनेमा भी था, आम आदमी का सिनेमा था जिसको लोग देखते थे। पब्लिक उन फिल्मों को पसंद करती थी। खामोशी फिल्म आप देखें तो ये जो सिनेमा था वो आगे चल के मसाला फिल्मों में तब्दील हुआ। और इसी दौर में एक फिल्म आई फूल और पत्थर। फूल और पत्थर के बाद फिल्मों का ट्रेंड मार धाड़ की तरफ हुआ। कहानियाँ पब्लिक को देख करके ध्यान में रखते हुए, क्योंकि समाज में एंगर था, उस समाज में एंगर को फूल और पत्थर में बहुत खूबसूरती से दिखाया गया
और वो फिल्म अपने वक्त की ब्लॉकबस्टर 1968 में या 66 में हुई थी। लेकिन समानांतर एक जो सिनेमा था वो भी चल रहा था जिसमें आंखें जैसी फिल्म बन रही थी, ममता जैसी फिल्में बन रही थी। ये फिल्में बहुत बड़ी हिट फिल्में थी, बहुत कामयाब थी। आगे चल के फिर वो दीवार और त्रिशूल, शोले, धर्मवीर, चाचा भतीजा, अमर अकबर अंतानी, इस तरह की फिल्में पर्दे पर आई। रोटी थी उसमें, दो रास्ते। तो ये सिनेमा समाज को भी दर्शाता था और मसालेदार भी था। अब यहाँ पर सन 1970 के दशक में विचारधारा की पर आधारित फिल्में नहीं थी, वो मसालेदार फिल्में, कमर्शियल फिल्में बन रही थी। विचारधारा की फिल्में दोबारा से जो बनना शुरू हुई वो राम मंदिर आंदोलन के आते आते, इंदिरा गांधी जी की हत्या हो जाने के बाद, राजीव गांधी जी की हत्या हो जाने के बाद, जब आरएसएस ने राम मंदिर को लेकर के आंदोलन शुरू किया, तब आरएसएस ने अपने राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और जो स्टाफ होता है उनको इस्टेब्लिश किया फिल्मी दुनिया में भी। और उन लोगों ने फिर आगे चल के जो फिल्में बनाई, जिन फिल्मों में पहले फिल्म का खलनायक कोई साहूकार, जमींदार, डाकू, इस तरह का हुआ करता था, अब फिल्मों का ट्रेंड बदला और फिल्म का जो खलनायक था वो कोई मुसलमान जिसके चेहरे पे दाढ़ी और कांधे पे रुमाल पड़ा हुआ, सर पे टोपी और पठानी सूट पहने हुए, और वो टूटी फूटी अजीब सी तरह की उर्दू, कुछ पश्तो या अफगानी टाइप की भाषा बोलता हुआ होता था। और तबरेज खान, शमशेर खान, इस तरह के उसके नाम होते थे, क्योंकि पर्दे पर उनको खलनायक दिखाना था मुसलमान को। बाबरी मस्जिद टूट चुकी थी, ये उसके बाद का वक्त है। और फिल्मों में बहुत सारे प्रोड्यूसर, क्योंकि शुरू का जो सिनेमा था उसमें प्रोड्यूसर अपना पैसा लगा करके फिल्म बनाते थे, वो बहुत रिस्की था। एक फिल्म अगर किसी की डूब जाती थी तो उसका पूरा का पूरा एकदम कोलैप्स कर जाते थे वो प्रोड्यूसर। उनका अपना निजी पैसा होता था, अपना कमाया हुआ पैसा हुआ करता था। अब जब आगे चल के सिनेमा 1990 के दशक में पहुंचा, बाबरी मस्जिद टूटने के, शहीद होने के बाद पहुंचा, तब तक फाइनेंसर फिल्म इंडस्ट्री में आ चुके थे। अब प्रोड्यूसर को फिल्म बनाने के लिए बाजार से पैसा मिलता था, ब्याज पे, इंटरेस्ट पे। और वो अगर उसको 2 करोड़ में फिल्म बनानी होती है तो 5 करोड़ भी, 10 करोड़ भी उसको पैसा देने के लिए लोग बैठे होते थे कि ये लीजिए पैसा, जो इंटरेस्ट चाहे आप दे देना, पैसा हमारा लगा लो। जब इस तरह के प्रोड्यूसर, वो फाइनेंसर प्रोड्यूसर्स को मिलना शुरू हुए तो उन्होंने जो नई विचारधारा थी, हिंदुत्व की विचारधारा, उसको ध्यान में रख करके फिल्में बनाना शुरू की। और वो सीधे सीधे हिट करना था एक कम्युनिटी को, एक रिलीजन को। अब जब आप गांव देहात की कहावत है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाएं, जब आप इस तरह की विचारधारा पर काम करते रहे, अब एक गलत फिल्म बन गई है, आपने जो बनवाई खुद, और वो पब्लिक को पसंद नहीं आ रही है, हिंदी के दर्शकों को, क्योंकि उन्होंने रामानंद सागर का रामायण देखा हुआ है। रामचंद्र जी को कभी गुस्से में होते ही नहीं थे। हम लोग बचपन में रामायण हम लोगों ने भी देखा, रामायण और रामायण, संक्षिप्त रामायण, ये पढ़ना भी हुआ। रामचंद्र जी कभी गुस्से में हुए नहीं, उनके चेहरे पे बहुत खूबसूरत सी मुस्कान और बहुत ही अच्छा उनका जचने वाला चेहरा दिखाया जाता था। युद्ध के समय भी वो अपने दुश्मन के सामने खड़े होते थे, तब भी वो गुस्से में नहीं होते थे। तीर चले हुआ करते थे, तब भी गुस्से में नहीं होते थे। युद्ध हो रहे हैं भयानक, तब भी गुस्से में नहीं होते थे। उन रामचंद्र जी को अब ये कैसा दिखाया है फिल्म आदि पुरुष में, क्योंकि हमने तो ये फिल्म देखी नहीं है, फिल्म देखना भी नहीं हो पाता है। जब से ये गंदी फिल्म है, गंदी फिल्म कहेंगे इनको, वल्गर फिल्म कहेंगे। अभी जैसे वो एक फिल्म बनाई थी पद्मावत, उसमें अलाउद्दीन खिलजी नशे में झूमता हुआ, उसके दाएं बाएं शुतुरमुर्ग चल रहे हैं और वो चला रहा है। अब ये क्या था, क्योंकि फिल्म मेकर्स को बोला जाता है कि तुम ऐसी फिल्में बनाओ। पृथ्वीराज फिल्म बनी, उसमें मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज ने उसको मार दिया, जैसा फिल्म में बताया जाता है कि है। मैंने वो फिल्म भी नहीं देखी है, 5-7 मिनट की फिल्म देखी होगी। अब चूँकि ये फिल्में हजम नहीं हो सकती, देखना मुमकिन ही नहीं है किसी को भी जिसने हिस्ट्री को पढ़ा हो, जिसको इतिहास का थोड़ा सा जानकारी है, जिसने इतिहास को पढ़ा हुआ है, वो ऐसी फिल्मों को नहीं देख पाएंगे किसी भी सूरत में। जिसने रामायण देखा हुआ है आदि पुरुष को नहीं देख पाएगा कहीं भी, किसी भी तरीके से। अब वो उसको लेकर के बातें हो रही हैं कि चमगादड़ पे घूम रहा है रावण,
और हनुमान जी को पिटाई हो रही है हनुमान जी की, और रामचंद्र जी को भी वो धक्के मारे हैं लक्ष्मण जी को, और फाइट जैसी फिल्मों में होती है उस तरह की दिखा रहे हैं। तो ये चूँकि आप लोगों ने ही ऐसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर तैयार किए हैं, अपनी विचारधारा की आप फिल्में बनवाते हैं। अब ये कभी कभी दाव उल्टे ही पड़ जाते हैं, तैरने वाले डूबते हैं अक्सर। तो यहाँ तैरने वाले डूबे हैं। 700 करोड़ रुपए की फिल्म है, उम्मीद है आज तक तो चलेगी। संडे है, कल के बाद से दर्शक इस फिल्म को देखने के लिए कम से कम हिंदी वर्ल्ड में शायद ही जाएँ। जिन लोगों ने अब तक देख लिया उनका एंगर देखने के बाद बात ये है कि कोई भी सोसाइटी और रिलीजन विवाद पैदा नहीं करते हैं, रिलीजन धर्म कोई भी झगड़े पैदा नहीं करते, रिलीजन लड़ाने की बात नहीं करते हैं। व्यापारी लोग, उद्योगपति लोग, राजनीतिक लोग, धर्म के व्यापारी जो धर्म का धंधा करने वाले हैं, राजनीति में जो धंधा करने वाले हैं, ये लोग समाज में हमेशा विवाद पैदा करते हैं, हमेशा लोगों को लड़ा करके रखना चाहते हैं और ऐसे काम करते हैं जिससे समाज में अशांति बनी रहे, फूट पड़ी रहे, ताकि उनके जो उद्देश्य हैं वो हल होते रहें। एक बार रामलीला में रावण का पाठ करने का मुझे भी हुआ है। तो वो सोसाइटी अलग थी, या अलग है आज भी। जो हिंदुत्व की विचारधारा वाली सोसाइटी है वो अलग है। तुम लोगों को पसंद आता है वो अलाउद्दीन खिलजी जो नशे में झूमता हुआ चला रहा है और बदतमीज किस्म का है। अलाउद्दीन खिलजी के वक्त में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। अलाउद्दीन खिलजी के वक्त में समाज ऐसा था, सोसाइटी ऐसी थी, इंसाफ ऐसा था कि अगर कोई भी व्यक्ति कम नाप तोल करता था तो उसके शरीर से उतना मांस निकाल लिया जाता था। कोई भी व्यक्ति, उसमें कौन है, अलाउद्दीन खिलजी ने जितने भी तुर्की के मिर्जा लोग थे जिनका उसके दरबार में बोलबाला था, उसने एक एक करके सबको हटा दिया था। औरंगजेब को लेकर के कि औरंगजेब सुबह को इतने हिंदुओं को मारने के बाद ये करता था, औरंगजेब ने मंदिर तमाम तोड़वा दिए। आप औरंगजेब को पढ़ना नहीं चाहते हैं। जब आप इस तरह की दुश्मनी समाज में या गलत एंगल से लोगों को 2 रुपये 10 रुपये में 5 किताबें आती थी, वो वाला इतिहास लोगों को पढ़ा करके और उनको जहरीला बना करके तैयार करेंगे तो वो फिर चीज़ें गड़बड़ होंगी। और फिर मनोज मुंतशिर शुक्ला जैसे लोग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े फ़ैन हैं, आरएसएस के विचारक हैं, हिंदुत्व के प्रोधा हैं, सनातन धर्म के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, ऐसे लोग फिल्म मेकिंग में जाएंगे तो वो क्या काम करेंगे वहाँ पर? वो तो रामचंद्र जी को धक्के मरवाएंगे जैसा फिल्म में दिखाया गया बताते हैं। वो हनुमान जी को पिटाई करवा रहे हैं उसमें। तो अब इसको आप हजम करें, देखें परेशानी क्या है, क्योंकि ये आपके खुद के पैदा किए हुए हैं ना नासिर। अब जैसे लोगों को आपने तैयार किया वो उसी तरह की चीज़ें परोस देते हैं कभी कभी, उस न चाहते हुए भी। गलती से उनसे ये फिल्म बन गई है और वो इत्तेफाक से हिंदी में भी रिलीज हुई है। अगर ये हिंदी में नहीं आती तो कोई बवाल नहीं होता, साउथ इंडिया में चलती, वो हिट हो जाती, सुपर हिट हो जाती, ब्लॉकबस्टर हो जाती, दर्शक वहाँ देख लेते। तो यहाँ थोड़ी सी चूक हो गई जो फिल्म को हिंदी में भी इन्होंने रिलीज़ करवा दिया। अब बहुत सारी लोग कह रहे हैं कि वो सेंसर बोर्ड ने कैसे पास कर दिया। तो सेंसर बोर्ड का अब कोई काम है नहीं। सेंसर बोर्ड का काम इतना ही है कि जो फिल्में उनके पास पहुँच जाएँ, जिसमें एक ख़ास विचारधारा की को प्रायोरिटी दी गई हो, तो फिल्म पास हो जाएगी, उसमें कोई परेशानी नहीं है किसी को। अब यहाँ पर डॉक्टर प्राची साध्वी हैं, वो लिखती हैं, सावधान हिंदू औरतें और हिंदू लड़कियाँ मार्केट में अपने को धूप से बचाने के लिए हिजाब आ गए हैं। हिंदू इलाकों की दुकानों में ये नहीं ख़रीदना है, अपना दुपट्टा ही बांधना, ना कि ये हिजाब। दुपट्टा बांधने की झंझट से बचने के लिए आप ये हिजाब मत अपनाइए। ये 6 घंटे पहले डॉक्टर साध्वी प्राची, अब ये डॉक्टर है, इनको पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी से इनको डिग्री मिली है और कौन से सब्जेक्ट में इन्होंने डॉक्टरेट की है, अब ये इनको पता होगी। जहाँ डॉक्टर भी अगर है, पीएचडी किए हुए है या एमबीबीएस डॉक्टर है, वो इस तरह का डिफ्रेंशिएशन करेगा सोसाइटी के अंदर। हिजाब
कोई पर्टिकुलर उसमें मोहर लगी हुई कपड़ा नहीं है कि दिस इज हिजाब, जिससे चेहरा या सर ढका जाता हो वो हिजाब है, जिसको दुपट्टा भी कहते हैं, जो साड़ू का पल्लू भी होता है वो हिजाब है। अब ये इसके लिए स्पेशली कौन सा हिजाब बाज़ार में आ गया है जो हिंदू लड़कियां ना खरीदें, ये अपील कर रही हैं लोगों को। तो ये जो विचारधारा है, ये जो ख्याल है लोगों का, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है समाज में। एक और है निवेता संध्या, ये लिख रही है, राही मासूम रजा ने कहा था मेरा नाम मुसलमानों जैसा है, मेरा कत्ल कर दो, पर मेरी रग रग में गंगा का पानी दौड़ रहा है। ये उनके लिखे महाभारत के डायलॉग में दिखता है। मनोज मुंतशिर की रग रग में दलाली दौड़ रही है और ये आदि पुरुष के डायलॉग में दिख रहा है। अब लोगों के अपने अपने ख्याल हैं, गुस्से में हैं लोग आदि पुरुष को देखने के बाद, क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया कि रामचंद्र जी या कृष्ण जी का रूप जो जिसमें वो सांवले रंग में दिखाई जाते हैं बेहद अट्रैक्टिव है। कहीं भी एक भी तस्वीर कृष्ण जी की कहीं भी भूल चूक से आपको गुस्से में नहीं मिलेगी। अल्लामा इकबाल ने रामचंद्र जी को इमाम हिंद कहा था। बड़े बड़े मुस्लिम प्रोधा या हिस्टोरियंस रामचंद्र जी के बारे में हमेशा अच्छे शब्द इस्तेमाल करते हैं, श्री कृष्ण जी के बारे में अच्छे शब्द इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज दे आर यूनिक पीपल्स। इन जैसा नहीं हो सकता है कोई। अब आप धर्म को लेकर के जब चीज़ों को बांटेंगे और बताएंगे कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये नहीं करना है, हिंदू ऐसा होता है, मुसलमान ऐसा होता है, मुसलमान मांस खाता है, हिंदू मांस नहीं खाता, मुसलमान टोपी लगाता है, इनसे दूर रहो, मुसलमान ख़राब होते हैं, गंदे होते हैं, तो बर्दाश्त करो आदि पुरुष को। खेलो, देखो इसको सुपरहिट, इसको बनाइए आप दुनिया की सबसे सुपरहिट फिल्म। सब लोग जाएं और आरएसएस को तो अपील करना चाहिए, विश्व हिंदू परिषद को, बजरंग दल को, अभिनव भारत को और जितने अतिवादी चरमपंथी विचारधारा के संगठन हैं उनको अपील करना चाहिए अपने कार्यकर्ताओं से कि आप लोग जाएं और ये फिल्म ज़रूर देख करके आएँ, और जो नहीं देखेगा तो पाप का भागीदार होगा, उसको पाप लगेगा। रामायण में रामलीला में एक बार पाठ किया था, उसका एक डायलॉग है, वो मैं आपको संवाद जिसको हम हिंदी में कहते हैं, ये 20 भुजा क्या टूट गई जो तेरी बातों को मानूं मैं, है कौन राम कहाँ रहता है कुछ भी उसको नहीं जानूं मैं। तो जो हमारा गांव देहात है, हमारी जो सोसाइटी है, आप उसे तोड़ देना चाहते हैं। हमारा जो भारतीय कल्चर है उसको तोड़ देना चाहते हैं। ये हिंदू है, ये हिंदू है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये मुसलमान है, मुसलमान है। और तुम पागल बावले हो गए हो कोई, अपना अपना इलाज कराइए आप लोग जा करके। मनोज मुंतशिर को इस फिल्म के राइटर होने की वजह से, डायलॉग राइटर होने की वजह से उसको भेजना चाहिए कहीं इलाज विलाज कराने के लिए, कि जाओ तुम अपना इलाज करवा लो, पहले ठीक हो जाओ ज़रा। तुम इस तरह से खिलवाड़ करोगे, तुम एजेंडे पर फिल्म बनाओगे। अब वो गालियाँ पड़ रही हैं, हिंदी के दर्शक गालियाँ दे रहे हैं। साउथ इंडिया से ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि उनको ख़राब लग दी हो फिल्म, क्योंकि उनको ज़्यादा जानकारी नहीं है कुछ भी रामायण के बारे में। तो वो जैसा भी दिखाया गया वो उसको देख रहे होंगे और उस पर तालियां बजा रहे होंगे। लेकिन भारत का जो हिंदी भाषीय भाग है, उन्होंने तो राम को दूसरे तरीके से देखा। बचपन से किताबों में पढ़ते आए हैं, एक खूबसूरत मुस्कान लिए हुए रामचंद्र जी चले जा रहे हैं, नल नील अंगद हनुमान जामवंत सब उनकी सेना में है। तो आप अजीब तरह से जब करेंगे बिहेव, सोसाइटी को बांटने का काम करेंगे, तो फिर ये चीज़ें होंगी। अब यहाँ पर बाबा भवंडर नाथ हैं, वो लिखते हैं, मेरे दृष्टि में आदि पुरुष फिल्म का इतना ही महत्व है कि इस फिल्म ने राष्ट्रवादियों की खाल में छिपे हुए दो कलीनियों की सत्यता को दिखा दिया है। रही बात फिल्म के VFX की, तो उसकी बत्ती बना लो और कहाँ कहाँ डालनी है, ये मियाँ मुंतशिर और ढोंग राउत को अच्छी तरह से पता है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की कथा तुम्हारी अम्मी का स्वयंवर नहीं,
कि तुम अपनी कल्पना से अपने अब्बू के वस्त्रों का चयन कर लो। इस बात को मैं लिख तो सभ्य तरीके से भी सकता था, पर मियाँ मुंतशिर ही कह रहे थे कि ये युवा जनरेशन को यही भाषा समझ में आती है। तो जब जलनी ही है तो तेरे बाप की ही जले। और अपने यहाँ तो यह नियम है, जो जिस भाषा में समझेगा उसे उसी भाषा में समझाया जाएगा। ये बाबा भवंडर नाथ है, ट्विटर पे इन्होंने ये ट्वीट किया हुआ है। तो बाबा को भी उससे में ये सिमी सिमरन है, वो लिखती है हर जगह आदि पुरुष की चर्चा हो रही है, तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना एक फ़ोटो भी डाल दूं। पठान फिल्म के बेशम रंग वाले गाने पर छाती पीटने वाले कथित राष्ट्रवादी मित्रों से मैं ही नहीं बल्कि पूरा देश पूछना चाहता है कि सीता की इस ड्रेस बोल्डनेस को देखकर आपका खून क्यों नहीं खोला। यहाँ पर एक सीता जी की फिल्म है, शायद यही सीता जी बनी है, और उनकी एक तस्वीर डली हुई है, और वो थोड़ा सा एक तरफ से दाईं तरफ से काफ़ी हिस्सा खुला हुआ है, और वो बैठी हुई हैं, कुछ उदास लग रही हैं, कुछ नहीं है इसमें सीता जी। अब यहाँ पर पुरानी रामायण के एक सीन को भी प्रस्तुत, यहाँ पे ये जयनारायण मिश्रा जी हैं, उन्होंने एक फ़ोटो डाला हुआ है जब रामचंद्र जी जंगल में हैं और हनुमान जी और सीता जी उनके साथ हैं, और पीछे कुछ और भी लोग नज़र आ रहे हैं। कुछ चित्र है ये जिसमें हिरन भी यहाँ मौजूद है चित्र में। इस तस्वीर में अगर आप देखेंगे तो रामचंद्र जी का वही खूबसूरत चेहरा आपको नज़र आएगा। तो ये जो अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा और एक बात ख्याल आ गई कि आपको बता दें कि जिस तरह का हनुमान जी का लुक है, तो हनुमान जी नहीं लग रहे हैं, वो बजरंग दल के कार्यकर्ता ही लग रहे हैं। और एक रावण जो है, रावण के 10 सर हैं, जैसा बताया था 10 सर मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञानी था, इसलिए 10 सर उसके बना दिए गए थे। रामायण में भी ये दिखाया गया था, इस आदि पुरुष में भी उसको दिखाया गया। अब शायद पर्दे पर 10 सर दिखाने के लिए जगह कम पड़ गई होगी, तो वो डबल स्टोरी कर दिए हैं उसको, 5 नीचे और 5 ऊपर। जैसे मुंबई में सड़कों पर डबल डेकर बस चलती हैं, तो वो डबल डेकर स्टाइल में इसको ऊपर नीचे कर दिया है, 2 माले की खोपड़ी बना दी है। तो फिल्म मेकर्स ने इसमें जो किया वो वाकई में हैरान करने वाला है। लोग इसको देख करके कोई भी शायद, चूँकि हम लोगों ने जैसा बताया रामलीला देखी हुई है और रामायण देखी हुई है, और रामायण जब बचपन में आती थी टेलीविज़न पे, उस वक्त घर के दरवाजे खोल के रखने पड़ते थे, क्योंकि इतनी भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। टेलीविज़न बहुत कम थे, और एक जॉली नाम की कंपनी थी, उसका एक टेलीविज़न हमारे यहाँ भी था, 36 इंच की स्क्रीन थी, और ब्लैक एंड वाइट टीवी उस वक्त हुआ करते थे। तो हमारे आसपास के जितने लोग थे वो जमा हो जाते थे, और दरवाज़ा खोल कर रखना पड़ता था सुबह से ही, और जब तक सीरियल चलता था दर्जनों लोग, कम से कम 25-30 लोग, तो पड़ोस के हमारे हरिजन एक बस्ती है बिल्कुल करीब में ही, 25-30 तो बच्चे और महिलाएं वो लोग जमा होते थे। उसके बाद मुसलमानों की महिलाएं और बच्चे नीचे ज़मीन पे चादर बिछा करके, बोरी बिछा करके बैठ जाते थे, चारपाई वगैरह सारा सामान हटा दिया जाता था, और पूरे रूम को हॉल जैसा बना दिया जाता था, ताकि सभी लोग बैठ करके देखें। उस वक्त ख्यालों में भी नहीं था बचपन में कभी झगड़ों के बारे में, या हिंदू मुसलमान आपस में बैर रखते हैं। हिंदू धर्म जहाँ चींटी पे भी रहम करना सिखाया जाता है। बचपन में हम देखते थे कि जो हमारे बुजुर्ग थे वो घर से बूरा ले करके जाते थे, और जहाँ चींटियाँ होती थी वहाँ बूरा या आटा डाल करके उनको आते थे। अब जो धर्म इतना रहम दिल हो जिसके मानने वाले, वहाँ आप हनुमान जी को भी गुस्से में, जैसे वो बिल्कुल एकदम आग बबूला हो रहे हैं। अब ये किसके हनुमान है? ये बजरंग दल वालों के हनुमान है, विश्व हिंदू परिषद RSS के हनुमान है। तो उन्हीं की ये बनाई हुई फिल्म है, सब लोग देखें, सेलिब्रेट करें, मज़ा लें, खुश हो। क्योंकि आपको तो इसी में मज़ा आता है ना कि जो लोगों की हंसी उड़ाई जाए, मजहबों के ऊपर हंसी उड़ाई जाए। एक दूसरे का अदब करना सीखें, एक दूसरे का लिहाज करना सीखें। मजहब एक दूसरे को जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं, वो लड़ाते झगड़ाते नहीं है किसी को भी।
तो ये नफरतें जो फैली हुई हैं सोसाइटी में, इनको ख़त्म करें, दूर हो जाएं इनसे। रावण का रामलीला में ही एक डायलॉग होता, हे कायर कुबुद्ध दूर हो मेरी नज़रों से। उनको ही सीख सिखा अपनी जा मिल जाए तपसी बच्चों से। तो ये जो कायर कुबुद्ध लोग हैं, बजरंग दल टाइप के, उनको तो ये वाला रावण देख करके खुश होना चाहिए। और हनुमान जी, वो तेल भी तेरा और आग भी तेरी और लगे जलेगी भी लगेगी भी, और जो भी कुछ बोल रहे हैं, तो उनको खुश होना चाहिए। उनकी अपनी भाषा ऐसी ही है। हर चलते फिरते पे लड़ाई झगड़ा, हर जगह पे मारकूट, कुछ भी हो। अब ये बाइकआउट करें इस फिल्म का, जा करके सिनेमा घरों के सामने आग लगाएं, तोड़ फोड़ करें। मीडिया, कोई भी माध्यम है, कोई भी मीडियम है, उसमें उसके जरिए अच्छे संदेश दिए जाएं। हम कपड़ों से पहचान लेते हैं। जब ऊपर के लेवल पर इस तरह की बातें की जाती हैं, कपड़ों से आप पहचान लेते हैं कौन दंगाई है, तो ये दंगाई आपको नहीं दिखते हैं, बलवाई नहीं दिखते हैं। मत देखिए, तब तक देखिए आदि पुरुष, क्योंकि आप भारत को अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र भारत बनाने के लिए लगे हुए हैं। माँ भारती, भारत से माँ भारती बनाने में लगे हुए हैं। तो आदि काल में जहाँ पुष्पक विमान थे, भारत के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, और भारत के पास इंटरनेट सुविधा थी, भारत में सर्जरी मौजूद थी। जब सिकंदर पाटलिपुत्र आया था, जब कबीरदास और गुरु नानक देव जी और गोरखनाथ जी आपस में बैठ कर के चर्चा किया करते थे। ये वाला ज्ञान आप बढ़ाना चाहते हैं समाज में, तो आप आदि पुरुष देखें और आदि काल में रहने के आदि बने। शुक्रिया आपका, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीसी किंग न्यूज़। चली ना अभी तो और चलेगी। बेटी तो पूरी जल जाएगी। बेचारा, तो पूरी जिसकी चलती है वही जानता है। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की, और जलेगी भी तेरे बाप। हमें अपनी सभी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों और मान्यताओं को जैसी वो हैं वैसी ही बनाए रखना चाहिए। उनमें किसी भी तरह के बदलाव की न तो जरूरत है, न करना चाहिए, और न ही किसी और को करने देना चाहिए। भला कोई अपनी नींव हिलाता है क्या? कोई अपनी जड़ें बदलता है क्या? हमारी इन धार्मिक सांस्कृतिक मान्यताओं और परंपराओं को किसी भी तरह का कोई नयापन देने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, मेरा प्रयास और कर्म तो यही है कि मैं इस जनरेशन को और अगली पीढ़ी को भी वही सिखाऊं, वही बताऊं, वही दिखाऊं जो वास्तव में सत्य है, शाश्वत है और सनातन है। आखिर किसने अधिकार दे दिया कि कोई हमारी धार्मिक आस्था से छेड़छाड़ करे या हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाए? कुछ फिल्म मेकर्स, कुछ राइटर्स, कुछ पेंटर्स, कुछ एक्टर्स, कुछ एडवर्टाइजर्स को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर धर्म का मजाक न बनाए और न ही किसी की मान्यता या परंपरा को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करें।